अस्सलामुअलैकुम। पेश खिदमत है कहानी तालूत जिन की वापसी, नेक्स्ट एपिसोड। अभी हमें चलते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक किसी दरख्त के पीछे से एक नुस्वानी आवाज़ बुलंद हुई, और दरवेशा। हम दोनों ठिठक कर रुक गए और आवाज़ की सिमत में देखने लगे। चंद लम्हों बाद वहाँ एक अधेड़ उम्र पठान औरत निकल कर सामने आ गई। उसके साथ 14-15 साल का एक लड़का था। उन दोनों ने बहुत सी खुश्क लकड़ियाँ अपने सरों पर उठाई हुई थीं। औरत और लड़का दोनों हमारे करीब आ गए। दोनों ने हमें बड़े अदब से सलाम किया। हमने उनके सलाम का जवाब दिया। तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? तालूत ने उनसे पूछा। जवाब में औरत ने पश्तो में कुछ कहा। यार, ये औरत शायद उर्दू नहीं जानती। तालूत ने मेरी तरफ देखकर कहा। क्या तुम उर्दू बोल सकती हो? मैंने औरत से पूछा। उर्दू बहुत थोड़ा थोड़ा समझ सकता, बोल नहीं सकता। औरत ने बड़ी मुश्किल से अटक अटक कर कहा। यार, मुझे इन खातून से पश्तो में ही बात करनी पड़ेगी। तालूत ने मुझसे कहा। रासिम तुम्हारे लिए तर्जुमा करता जाएगा। मैंने आहिस्ता से गर्दन हिला दी। तुम उर्दू ज़ुबान नहीं बोल सकती? तालूत ने पश्तो में सवाल किया। नहीं, मैं सिर्फ थोड़ी बहुत उर्दू समझ सकती हूँ, बोल नहीं सकती, औरत ने जवाब दिया। यहाँ वीराने में तुम क्या कर रही थी और ये लड़का कौन है? तालूत ने पूछा। ये मेरा बेटा है, औरत ने जवाब दिया। हम दोनों यहाँ लकड़ियाँ जमा कर रहे थे। असल में हमारे घर में लकड़ियों का खर्च बहुत है, इसलिए हमें रोज़ाना काफ़ी लकड़ियाँ जमा करनी होती हैं। तुम लोग दरवेश हो? कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाओगे? हाँ, हम लोग दरवेश हैं, फ़कीर हैं, तालूत ने जवाब दिया। बहुत दूर से आ रहे हैं और बहुत दूर जाएंगे। तुम्हारा घर कहाँ है? औरत ने पूछा। और तुम लोगों के नाम क्या हैं? दरवेशों का कोई घर नहीं होता बहन, तालूत ने जवाब दिया। हम दोनों का कोई घर नहीं, बस एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते रहते हैं। मेरा नाम फैज़ान शाह और मेरे साथी का नाम मर्दान शाह है। हम लोग सिंध के रहने वाले हैं। मैं उर्दू और सिंधी के अलावा पश्तो बोलना भी जानता हूँ, लेकिन मेरा साथी पश्तो नहीं बोल सकता। दरवेश बाबा, क्या तुम सोना बनाना जानते हो? अचानक औरत ने पूछा। सोना बनाना? तालूत ने सख्त हैरतज़दा होकर पूछा। नहीं, हम लोगों को सोना बनाना तो नहीं आता। मगर तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? मैं ये सवाल हर उस नए आदमी से पूछती हूँ जो मुझे कहीं मिलता है। औरत के चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। लेकिन हमारे इलाके और हमारे गाँव में बस कभी कभार कोई नया आदमी आता है, वरना इधर कोई नहीं आता। बस वही पुराने लोग हैं। बात यह है दरवेश बाबा कि अगर कहीं से सोना बनाने का नुस्खा मालूम हो जाए तो मेरी ज़िंदगी की सारी मुश्किलें दूर हो जाएं। तुम्हें शायद रुपए पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तालूत ने पूछा। रुपए पैसे की ज़रूरत किसे नहीं होती दरवेश बाबा, लेकिन मुझे रुपए पैसे से ज़्यादा अहमद खान की ज़रूरत है। और अहमद खान मुझे उसी वक्त वापस मिल सकता है जब कहीं से सोना बनाने का नुस्खा हासिल हो जाए। अहमद खान कौन है? तालूत ने पूछा। अहमद खान मेरा शौहर है और मेरे बेटे का बाप है, औरत ने मगमूम लहजे में जवाब दिया। हम लोग हमेशा से ही बहुत गरीब हैं दरवेश बाबा। आज से 10 साल पहले अहमद खान एक बार पेशावर गया था। वहाँ किसी ने उसे सोना बनाने का नुस्खा बताया। अहमद खान वापस आया तो उसे सोना बनाने की धुन सवार हो गई। उस दिन से लेकर वो आज तक सोना बनाने में मसरूफ़ है, मगर अभी तक सोना बना नहीं सका। वो कोई काम काज नहीं करता। उसे ना मेरा ख्याल है और ना अपने बेटे का। हमारी ज़मीन भी बिक गई। एक छोटा सा बाग था, वो भी बिक गया। अब मेरे पास चंद मवेशियों और टूटे फूटे घर के अलावा कुछ बाकी नहीं बचा। उसी से हम लोग किसी न किसी तरह गुजारा कर लेते हैं। अहमद खान को मैंने बहुत समझाया कि ये पागलपन छोड़ दे और कोई धंधा करे, मेरा और अपने बेटे का ख्याल करे, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनता। मेरे अलावा गांव के हर आदमी ने उसको समझाया कि सोना अगर घरों में बन सकता तो सब लोग बना लेते। वो ये ख्याल छोड़ दे, लेकिन उस पर तो जैसे जुनून तारी है। वो सोना बनाने के अलावा और कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। मैं और मेरा बेटा गुलजार खां लकड़ियां चुन चुन कर तंग आ गए हैं। हर रोज़ हम इतनी बहुत सी लकड़ियां चुन कर ले जाते हैं और अहमद खान इन सबको फूंक देता है। हर 2-4 महीने के बाद वो मर्दान जाता है और वहाँ से ना जाने क्या क्या उल्टी सीधी चीज़ें खरीद कर लाता है और फिर सोना बनाने में लग जाता है। उसने अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली है, अपनी सेहत तबाह कर ली है। उसे खांसी रहने लगी है। हर वक्त धूप में बैठा रहता है। उसकी आंखें भी कमज़ोर हो गई हैं। उनसे पानी बहता रहता है। अगर उसने अपना यही तरीका जारी रखा तो वो जल्द ही मर जाएगा और मैं बेवा हो जाऊंगी। इतना कहकर वो औरत खामोश हो गई। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? तालूत ने पूछा। आमना बीबी, औरत ने जवाब दिया। तो आमना बीबी, जब तुम खुद ये बात जानती हो कि सोना घर में नहीं बन सकता और सारे गांव वाले भी यही कहते हैं कि सोना घरों में नहीं बनता, तो फिर तुम हम लोगों से सोना बनाने का नुस्खा क्यों पूछ रही हो? मैंने तुम्हें बताया ना दरवेश बाबा कि सिर्फ तुमसे नहीं, मैं यहाँ आने वाले हर शख्स से यही सवाल पूछती हूँ।
इस उम्मीद के साथ कि शायद वाकई किसी को सोना बनाना आता हो और वह इसका नुस्खा अहमद खान को बता दे। एक बार अगर अहमद खान ने सोना बना लिया तो वो मुतमईन हो जाएगा, उसकी तमन्ना पूरी हो जाएगी और मेरे बेटे की ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी। मैं तुम्हें एक बात बता दूं बाबा कि अहमद खान लालची नहीं है। उसने ज़िंदगी में कभी लालच नहीं किया, बस वो सोना बनाने के शौक़ में मुब्तला है और कुछ नहीं। वो कहता है कि उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना ये है कि एक बार सोना बना ले, चाहे वो बिल्कुल थोड़ा सा ही क्यों ना हो। इसके बाद वो कभी सोना नहीं बनाएगा, काम करेगा और सुकून से ज़िंदगी गुजारेगा। आमना बीबी ने जवाब दिया। ये तो बड़ी अजीब और समझ में ना आने वाली बात है, तालूत ने कहा। अगर उसे सोना बनाने का नुस्खा मालूम हो जाएगा और वह एक बार सोना बना लेगा तो फिर वो कोई और काम क्यों करेगा? वो तो फिर सिर्फ सोना ही बनाएगा और उसे बेचकर रकम हासिल करेगा। ऐसी बात नहीं है, आमना बीबी ने कहा। मैंने तुम्हें बताया कि वो लालची नहीं है, यह उसका शौक़ है। शौक़ वो कहता है कि उसे दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ एक बार सोना बना ले, उसका दिल खुश हो जाएगा और फिर वो कभी सोना नहीं बनाएगा। ये बात वो सिर्फ तुम्हें मुतमईन करने की गर्ज से कहता है, तालूत ने जवाब दिया। अगर एक बार उसने सोना बना लिया तो फिर वो सिर्फ सोना ही बनाता रहेगा। आदमी एक बार चक्कर में पड़ जाए तो कभी निकल नहीं सकता। दरवेश बाबा, आमना बीबी ने कहा, तुम तो अल्लाह वाले हो, तुमने बहुत दुनिया भी देखी है। तुम मुझे ये बात बताओ कि वाकई कोई आदमी सोना बना सकता है? क्या किसी ने अपने घर में कभी सोना बनाया है? नहीं आमना बीबी, तालूत ने जवाब दिया। तुम और तुम्हारे सारे गांव वाले ठीक कहते हैं, सोना घरों में नहीं बनाया जा सकता। दरवेश बाबा, आमना बीबी ने गुलूगीर आवाज में कहा, अगर तुम मेरे ऊपर मेहरबानी करो और कुछ देर के लिए मेरे घर चले चलो तो मैं तुम लोगों की बहुत शुक्रगुजार होंगी। तुम्हारा घर कहाँ है? तालूत ने पूछा। वो सामने वाले गांव में, औरत ने उंगली से इशारा किया। ये हमारी राह सफ़र से बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत थी। हमें चलने में तो कोई एतराज़ नहीं, तालूत ने कहा, लेकिन तुम ये मत समझना कि अहमद खान हमारी बात मान लेगा। हम कोशिश करेंगे, ये भी हो सकता है कि कामयाब हो जाएं और ये भी हो सकता है कि नाकाम रहें। मैं खुदा से तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ करूंगी दरवेश बाबा, आमना बीबी ने कहा। दरअसल मैं बहुत ही परेशान हूँ शाह साहब, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मालूम नहीं अहमद खान पर किसी बदरू का साया हो गया है या किसी ने उस पर जादू कर दिया है। शादी के बाद तो वो बिल्कुल ठीक ठाक था, बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था और मेरी हर बात मानता था। फिर जब गुलजार खान पैदा हुआ तो वो बहुत खुश था। इसके 4 साल तक हम बड़ी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते रहे। फिर अहमद खान अपने एक दोस्त के साथ कुछ दिनों के लिए पेशावर गया। बस उसका पेशावर जाना ही गजब हो गया। वहाँ से जब वो वापस आया तो उसके सर में सोना बनाने की धुन समाई हुई थी। फिर तो वो इस बात के अलावा सारी बातें भूल गया। अल्लाह मालिक है आमना बीबी, चलो चलते हैं, तालूत ने कहा और हम दोनों आमना बीबी और उसके बेटे गुलजार के साथ चल पड़े। गुलजार खान के अलावा तुम्हारे और कोई औलाद नहीं है? तालूत ने पूछा। नहीं दरवेश बाबा, आमना बीबी ने अफसरदगी से कहा। कोई 2 मील चलने के बाद हमें एक गांव के आसार नजर आने लगे। जरा देर में हम लोग गांव के अंदर दाखिल हो गए। रास्ते में कुछ मिलने वाले लोग हमें सलाम कर रहे थे, गौर से हमारी शक्लें देख रहे थे। बाज लोगों ने आमना बीबी से हमारे बारे में पूछा भी। आमना बीबी ने यही जवाब दिया कि हम लोग दरवेश हैं और वो हमें खास तौर पर अपने घर बुला कर लाई है। इन दरवेशों से कहो कि तुम्हारे पागल शौहर को अकल का रास्ता दिखाएं, एक आदमी ने आमना बीबी से कहा। मैं इसीलिए इनको यहाँ लेकर आई हूँ, आमना बीबी ने जवाब दिया। लोगों की बातचीत सुनते हुए और उनके सलामों का जवाब देते हुए हम एक छोटे से घर के दरवाजे पर पहुंच गए। आमना बीबी सबसे पहले घर में दाखिल हुई और उसके पीछे गुलजार खान। हम दोनों बाहर ही रुक गए। आ जाओ दरवेश बाबा, अंदर आ जाओ, बाहर क्यों रुक गए? आमना बीबी ने खुश्क लकड़ियों का गट्ठा अपने सर से नीचे फेंकते हुए कहा। हम दोनों मकान के अंदर दाखिल हो गए। छोटा सा मकान था जिसके सेन में एक तरफ को एक भट्टी सी बनी हुई थी। इस भट्टी के पास एक शख्स बैठा हुआ था। वो अधेड़ उम्र का आदमी था। उसका चेहरा आग की तपिश से तमतमा रहा था क्योंकि भट्टी में तेज आग जल रही थी। आग के ऊपर मिट्टी के एक बड़े से बर्तन में ना जाने क्या चीज़ गर्म की जा रही थी। इस शख्स के चारों तरफ दर्जनों डिब्बियाँ, मिट्टी के बर्तन, छोटी बड़ी हंडियाँ, पुड़ियाँ और ना जाने क्या क्या अलम गलम बिखरा पड़ा था। भट्टी से धुआं उठ रहा था और एक नागवार सी बू सारे मकान में फैली हुई थी। हमें देखते ही वो शख्स अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उसने जल्दी से हमें सलाम किया। फिर वो आमना बीबी से मुखातिब होकर बोला, ये कौन लोग हैं? हम दरवेश हैं अहमद खान। आमना बीबी के बोलने से पहले तालूत बोल पड़ा, फ़कीर लोग हैं। आमना बीबी ने हमें बताया था कि तुम्हें सोना बनाने का शौक़ है, तो हमने सोचा कि हम भी तुमसे चलकर मुलाकात करें और मालूम करें कि तुम क्या कर रहे हो। मेहरबानी, अहमद खान ने जवाब दिया। हम फ़कीरों और दरवेशों की बड़ी इज्जत करते हैं। और वो जल्दी से अंदर जाकर एक चारपाई उठा लाया और उसे सेहन में बिछा दिया। हम दोनों चारपाई पर जा बैठे। अहमद खान चारपाई बिछाने के बाद जल्दी से भट्टी की तरफ गया।
और उस बर्तन का मुंह खोलकर देखने लगा जो भट्टी पर रखा हुआ था। उसने एक लकड़ी लेकर बर्तन में मौजूद मवाद को इधर से उधर हिलाया। बर्तन में से गाढ़ा गाढ़ा स्याह धुआं निकला और साथ ही अजीब और नामानुस किस्म का बू का भभका भी। हम लोग गौर और दिलचस्पी से अहमद खान की हरकत को देख रहे थे। वो कुछ देर तक इस मवाद को हिलाता रहा और फिर उसने बर्तन का मुंह आधा बंद कर दिया। कहाँ से आए हो दरवेश बाबा? अहमद खान ने हमसे पूछा। बहुत दूर से, सिंध से, तालूत ने जवाब दिया। सिंध से? अहमद खान ने हैरत का इजहार करते हुए कहा। मगर सिंध तो काफ़ी दूर है, तुम इतनी दूर से यहाँ किस लिए आए हो? हम फ़कीर लोग हैं, तालूत ने जवाब दिया। हमारे लिए क्या दूर क्या नज़दीक सब एक है। रहा ये सवाल कि क्यों आए हैं, तो बाबा हम तो बस घूमते फिरते ही रहते हैं, हमारे इसके सिवा और काम भी क्या है। फ़कीरों की ज़िंदगी तो यही है। तुम सिंध के रहने वाले हो दरवेश पापा, मगर पश्तो तो बहुत अच्छी तरह बोल लेते हो, अहमद खान ने इज़हार हैरत करते हुए कहा। हाँ, मैं पश्तो अच्छी तरह बोल सकता हूँ, तालूत ने जवाब दिया, मगर मेरा साथी पश्तो नहीं बोल सकता, वो सिर्फ उर्दू या सिंधी बोलता है। मैं थोड़ी थोड़ी उर्दू बोल सकता हूँ, अहमद खान ने कहा, और समझ तो पूरी तरह लेता हूँ। अच्छा अहमद खान, ये बताओ कि कब से सोना बनाने की कोशिश में लगे हुए हो? तालूत ने पूछा। बहुत साल गुजर गए दरवेश बाबा, अहमद खान ने थके हुए लहजे में कहा। कोई 10 साल का अरसा हो गया मेहनत करते करते। नतीजा क्या निकला? तालूत ने पूछा। अभी तक तो मुझे कामयाबी नहीं हुई, अहमद खान ने कहा, लेकिन मुझे यकीन है कि एक न एक दिन मैं सोना बनाने में ज़रूर कामयाब हो जाऊंगा। तुम्हारे घर में तो खुद असली और खरा सोना मौजूद है, उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं देते? तालूत ने कहा। सोना और मेरे घर में? वो कैसे? तालूत ने हैरत से कहा। यह क्या किसी सोने से कम है? तालूत ने गुलजार खान की तरफ इशारा करते हुए कहा। खुदा ने तुम्हें बेटे की दौलत से नवाजा है, यही तो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तालूत की बात सुनकर अहमद खान हंसने लगा। अगर खुदा मुझे बेटे की बजाय बेटी देता तो ज्यादा बेहतर होता। वो क्यों? तालूत ने हैरत से पूछा। वो इसलिए कि अगर मेरे घर में बेटी होती तो जब मैं उसकी शादी करता तो इसके एवज मुझे काफ़ी रकम मिलती। उस रकम को मैं सोना बनाने का सामान खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकता था, और फिर एक न एक दिन सोना बनाने में ज़रूर कामयाब हो जाता। तुम्हें ऐसी फजूल बातें नहीं करनी चाहिए अहमद खान, आमना बीबी ने बुरा मानते हुए कहा। तुम्हें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने तुम्हें बेटा दिया। तुम सोना क्यों बनाना चाहते हो अहमद खान? तालूत ने पूछा। बाबा जी, ये मेरा शौक है, अहमद खान ने जवाब दिया। मैं चाहता हूँ कि बस एक बार सोना बना लूँ, सिर्फ एक बार। इसके बाद मेरा शौक पूरा हो जाएगा, फिर मैं सोना बनाने की ख्वाहिश नहीं करूँगा। लेकिन ऐसा क्यों कर मुमकिन है? तालूत ने कहा। जब तुम एक बार सोना बनाने का नुस्खा जान लोगे तो बार बार बनाओगे, फिर तो तुम जिंदगी भर सोना बनाते रहोगे। नहीं दरवेश बाबा, अहमद खान ने जवाब दिया, मैं जिंदगी भर सोना बनाने की ख्वाहिश नहीं रखता। मेरी ख्वाहिश तो सिर्फ इतनी सी है कि खुदा मुझे एक बार सोना बनाने की तौफीक दे दे, बस उसके बाद नहीं बनाऊंगा। क्या तुम इस बात का वादा करते हो कि अगर एक बार सोना बनाने में कामयाब हो गए तो फिर कभी सोना नहीं बनाओगे? तालूत ने कहा। हाँ हाँ दरवेश बाबा, मैं वादा करता हूँ, अहमद खान ने जल्दी से कहा। वह सख्त मुस्तरिब हो गया था। दरवेश बाबा, क्या तुम्हें सोना बनाने का नुस्खा मालूम है? खुदा के लिए मुझे बता दो, मैं सिर्फ एक बार सोना बनाना चाहता हूँ, बस इसके बाद नहीं बनाऊंगा। खूब अच्छी तरह सोच लो अहमद खान, उसके बाद ही वादा करना, तालूत ने कहा। मैंने अच्छी तरह सोच लिया है दरवेश बाबा, अहमद खान ने लपक कर तालूत के पांव पकड़ लिए। एक बार, सिर्फ एक बार मैं सोना बना लूं तो मुझे इसका नुस्खा बता दो, मैं उम्र भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि अब तक तुम किन किन चीज़ों की मदद से सोना बनाने की कोशिश करते रहे हो? तालूत ने कहा, और इसके जवाब में अहमद खान ने एक लंबी चौड़ी फहरिस्त गिनवा दी। इस वक्त इस बर्तन में जो मवाद है, इसमें क्या ये सारी चीज़ें शामिल हैं? तालूत ने पूछा। हाँ शाहजी, इसमें ये तमाम चीज़ें शामिल हैं, अहमद खान ने जल्दी से जवाब दिया। तालूत ने अपने थैले में हाथ डाला और उसमें से किसी सूखी हुई जड़ का एक बड़ा सा टुकड़ा निकाला। अहमद खान, आमना बीबी और गुलजार खान उसके इस अमल को बगौर देख रहे थे। अहमद खान का चेहरा एकदम जैसे तन गया था। ये लो, तालूत ने वो जड़ का टुकड़ा अहमद खान के हाथ में देते हुए कहा, इसे भी बर्तन के अंदर डाल दो। अहमद खान ने जड़ का वो टुकड़ा ले लिया और उसे गौर से देखने लगा। वो पहचानने की कोशिश कर रहा था कि ये किस दरख्त की जड़ है, लेकिन वो पहचान न सका। आखिर उसने तालूत से पूछ ही लिया, दरवेश बाबा, ये किस दरख्त की जड़ है? तालूत ने उसे एक ऐसे दरख्त का नाम बता दिया जो उस इलाके में पाया जाता था। अहमद खान ने शदीद इज़्तिरारी कैफियत में कपकपाते हुए हाथों से वो जड़ का टुकड़ा बर्तन में डाल दिया और तालूत की हदायत के मुताबिक बर्तन का मुंह बंद कर दिया। क्या अब सोना बन जाएगा दरवेश बाबा? अल्लाह मालिक है, तालूत ने मुबहम सा जवाब दिया। इंतज़ार करो और देखो, इस बर्तन को इसी तरह पकने दो। सेन के दूसरी तरफ एक छोटा सा बावर्ची खाना था।
आमना बीबी ने वहाँ चूल्हा रोशन किया और खाने की तैयारियों में मसरूफ़ हो गई। उसने हमसे ये पूछा भी नहीं कि आया हम खाना खाएंगे या नहीं। उसने अपने तौर पर ही तय कर लिया कि खाना तो हमें खाना ही है। दरवेश बाबा, क्या तुमने अहमद खान को सोना बनाने की तरकीब बता दी है? आमना बीबी ने पूछा। सारी बात का, सारे इल्म का जानने वाला अल्लाह ताला है आमना बीबी। तालूत ने बिल्कुल गैर मुतल्लिक सा जवाब दिया। हमारी क्या मजाल जो किसी को कुछ बताएं। इसके बाद अहमद खान या आमना बीबी ने तालूत से कोई सवाल नहीं किया। अहमद खान तो जैसे किसी दूसरी दुनिया में गुम हो गया। उसकी नज़रें बर्तन पर लगी हुई थीं जिसमें उसने तालूत की दी हुई जड़ डाल ली थी। वो शदीद शौक और इज़्तिराब के आलम में बर्तन को घूर रहा था। आमना बीबी आटा गूंद रही थी। गुलजार खान सेन में पड़ी हुई लकड़ियों के ढेर को उठाकर एक तरफ रखने में मसरूफ़ था। सारे घर में गहरा सन्नाटा तारी था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। इससे कितनी देर तक और पकना है दरवेश बाबा? अहमद खान का पैमाने सब्र शायद लबरेज हो रहा था। अभी ज़रा देर और पकने दो, तालूत ने जवाब दिया। जब मैं कहूँ तब इसे उतार लेना और 1 घंटे तक ठंडा होने देना। उसके बाद देखेंगे कि पर्दा गैब से क्या ज़हूर होता है। जो हुक्म दरवेश बाबा, अहमद खान ने आहिस्ता से कहा और बर्तन को घूरने लगा। मकान पर एक बार फिर खामोशी छा गई। तकरीबन आधे घंटे के बाद तालूत ने अहमद खान से कहा कि वो बर्तन को नीचे उतार ले। अहमद खान ने तालूत की हिदायत पर फौरन अमल किया, बर्तन को उतारकर नीचे रख लिया और फिर सवालिया नज़रों से तालूत को देखने लगा। बस इसे इसी तरह रखा रहने दो, उसे ठंडा होने के लिए 1 घंटा दरकार होगा, तालूत ने कहा। अहमद खान ने आहिस्ता से गर्दन हिला दी। इस असना में आमना बीबी खाना तैयार कर चुकी थी। उसने हम लोगों से पूछे बगैर ही बर्तनों में खाना निकाल भी दिया और चारपाई पर हमारे आगे लाकर रख दिया। लो खाना खाओ दरवेश पापा, उसने हम दोनों की तरफ देखते हुए कहा। आमना बीबी, खाने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी, तालूत ने कहा। तुमने ख्वामखा तकलीफ़ की। इसमें तकलीफ़ की क्या बात है दरवेश पापा, आमना बीबी ने कहा। दरवेशों को खाना खिलाना तो बड़े सवाब की बात है और ये हमारी खुशकिस्मती है कि तुम लोग हमारे घर आए, हमारे मेहमान बने। हम गरीब लोग हैं, तुम्हारी कोई बहुत ज़्यादा खिदमत तो नहीं कर सकते, बस ये मामूली सा खाना है। ऐसा ना कहो आमना बीबी, तालूत ने कहा। अमीरी और गरीबी तो दिल से होती है। बहुत से अमीर लोगों का दिल बहुत गरीब होता है और बहुत से गरीब लोगों का दिल बहुत अमीर होता है। तुम्हारा दिल बहुत अमीर है, हम तुम्हारी बड़ी कदर करते हैं। बस फिर बिस्मिल्लाह करो, आमना बीबी ने कहा। आओ अहमद खान, तुम भी आ जाओ, तालूत ने कहा। आमना बीबी ने भी अहमद खान से कहा कि वो खा ले। अहमद खान हाथ धोकर हम लोगों के साथ खाने में शरीक हो गया, लेकिन हम लोग इस बात को साफ तौर पर महसूस कर सकते थे कि उसे खाने से कोई दिलचस्पी नहीं। फिर सब ने खाना खा लिया। आखिर खुदा खुदा करके इंतज़ार की जानलेवा और सब्र आजमा घड़ियां ख़त्म हुई और तालूत ने अहमद खान से कहा कि वह अब बर्तन का ढकना खोल सकता है। अहमद खान ने जिस वक्त बर्तन का ढकना खोला तो उसकी उंगलियां हौले हौले कांप रही थीं और होंठ भिंचे हुए थे। बर्तन को ज़मीन पर उलट दो, तालूत ने अहमद खान से कहा और अहमद खान ने उसकी हिदायत पर अमल करते हुए बर्तन को उलट दिया। बर्तन में से राख और मिट्टी में लुथड़ा हुआ एक बड़ा सा गोल गोल टुकड़ा निकलकर ज़मीन पर गिर गया। अहमद खान ने बेताब हाथों से इस टुकड़े को उठा लिया। इसे अच्छी तरह पानी से धो डालो, तालूत ने कहा। अहमद खान फौरन एक डोंगे में पानी लेकर उसे धोने लगा और अचानक उसके मुंह से हैरत भरी चीख निकल गई। उसके हाथ में मौजूद धात का गोल गोल सा बड़ा सा टुकड़ा सोने की तरह जगमगा रहा था। आमना बीबी भी हैरत से उसे देखने लगी। अहमद खान की हैरत और मुसरत का कोई ठिकाना ही ना था। जज्बाती ही जान के आलम में उसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। क्या यह सचमुच का सोना है दरवेश पापा, उसने तालूत से पूछा। क्या तुम्हें असली और नकली सोने की पहचान है, तालूत ने पूछा। हाँ दरवेश बाबा, अहमद खान ने जवाब दिया। मुझे असली और नकली सोने की पहचान है। मैंने ये फ़न अपने गांव के सुनार से सीखा है और मेरे पास कसौटी भी मौजूद है। अच्छा, तो फिर इसे कसौटी पर कस के देखो, तालूत ने उससे कहा। अहमद खान ने जल्दी से लकड़ी के एक टूटे फूटे संदूक में से कसौटी निकाली और उस पर सोने को कसने लगा। तमाम लोग, जिनमें गुलजार खान भी शामिल था, उसके इस अमल को बड़े गौर से देख रहे थे और फिर जैसे अहमद खान का चेहरा खुशी से गुलनार हो गया। ये तो असली सोना है दरवेश बाबा, बिल्कुल असली है। इस तरह भी कैफियत और हिजान के आलम में उसकी ज़ुबान से सही तौर पर अल्फाज भी अदा नहीं हो रहे थे। तुमने अच्छी तरह देख लिया अहमद खान, तालूत ने पूछा। मैंने अच्छी तरह देख लिया है दरवेश बाबा, मुझे असली और नकली सोने की खूब पहचान है। मैंने 10 बरस इसी फ़न में गुजारे हैं, अहमद खान ने कहा। यह बिल्कुल असली सोना है, इसमें किसी शुबे की गुंजाइश नहीं है। क्या ये वाकई असली सोना है दरवेश बाबा? आमना बीबी ने हैरत के आलम में तालूत से सवाल किया। मुझे नहीं मालूम, तालूत ने मोहतात अंदाज में जवाब दिया। तुम्हारे शौहर का कहना है कि यह असली सोना है और इसका यह भी दावा है कि वह असली और नकली सोने की खूब पहचान रखता है।
वो कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा, ये बिल्कुल असली सोना है आमना। अहमद खान ने अपनी बीवी से मुखातिब होते हुए कहा। आखिरकार मुझे सोना बनाने का नुस्खा मालूम हो ही गया। सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझ पर हंसते थे, मुझे पागल और दीवाना कहते थे। अब मैं सबको बताऊंगा कि मेरे पास सोना बनाने का नुस्खा मौजूद है। मैं सब लोगों को सोना बनाकर दिखाऊंगा। क्या कहा तुमने? तालूत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम सब लोगों को सोना बनाकर दिखाओगे? इसका मतलब ये हुआ कि तुम दोबारा सोना बनाओगे, जबकि अभी कुछ देर पहले तुमने वादा किया था कि अपने शौक की तकमील की खातिर सिर्फ एक बार सोना बनाना चाहते हो और उसके बाद कभी नहीं बनाओगे। मेरा ये मतलब नहीं था, अहमद खान ने गड़बड़ाते हुए कहा। मेरा मतलब यह है कि आखिर लोगों को भी बताना पड़ेगा कि मैं सोना बनाने का फ़न जानता हूँ। उन लोगों को बताना पड़ेगा जो पिछले 10 साल से मुझे तज़हीक और मलामत का हदफ बनाते रहे हैं। इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है अहमद खान, तालूत ने कहा। बेहतर तो ये होगा कि तुम इस फ़न को अपने तक ही रखो। अहमद खान ने तालूत की बात का कोई जवाब नहीं दिया और तबस्सुम अमेज़ होंठों से चमकते हुए सोने के उस गोल गोल टुकड़े को देखता रहा, जिसे वो अपनी बरसा बरस की मेहनत का समर समझ रहा था। उसने आहिस्ता से इस टुकड़े को अपने होंठों से लगाया और इसे बोसा दिया। आमना उसकी इस हरकत पर हंसने लगी। गुलजार खान भी खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुमने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया अहमद खान, तालूत ने दोबारा कहा। देखो ना दरवेश बाबा, अब जबकि तुमने मुझे सोना बनाने का नुस्खा बता ही दिया, तो इसमें तुम्हारा क्या हर्ज है कि अगर मैं थोड़ा बहुत और सोना बनाकर हमेशा के लिए फ़िक्र मुआश से आज़ाद हो जाऊं। मैं तो बस इतना सोना बनाऊंगा जिससे मैं और मेरा ख़ानदान अपनी पूरी ज़िंदगी ऐशो आराम से गुजार सके और हम में से किसी को कोई काम ना करना पड़े। आखिर मैंने 10 साल तक रात दिन मेहनत की है और तब तुम्हारी मेहरबानियों के नतीजे में मुझे ये कामयाबी हासिल हुई है। अब अगर मैं इस कामयाबी से कोई फ़ायदा ना उठाऊं तो ये इंसाफ की बात तो नहीं होगी। मुझे उम्मीद है दरवेश बाबा कि तुम मेरी बात का बुरा नहीं मानोगे और मेरी मुश्किल को समझने की कोशिश करोगे, अहमद खान ने कहा। आखिर इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है? मुझे पहले ये बात मालूम थी, तालूत ने कहा। अगर किसी आदमी के हाथ में कोई कीमती चीज़ बनाने का नुस्खा आ जाए तो फिर उसकी हवस पूरी नहीं होती, लालच बढ़ता ही जाता है। खैर तुम्हारी मर्जी, हमें अब इजाज़त दो, हम चलते हैं। नहीं नहीं दरवेश बाबा, ये कैसे हो सकता है? आमना बीबी जल्दी से बोली। तुम्हें आज का दिन और आज की रात हमारे घर क्याम करना होगा। तुम हमारे बहुत ही मौजूद मेहमान हो, भला इतनी जल्दी हम तुम्हें कैसे जाने देंगे? आमना बीबी ठीक कह रही है शाहजी, अहमद खान जल्दी से बोला। भला तुम्हें किस बात की जल्दी है? बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि तुम चंद रोज़ तक हमारी घर में क्याम करो। जब तक तुम यहाँ मौजूद हो हम तुम्हारी खिदमत करेंगे। हमें किसी खिदमत की ज़रूरत नहीं है अहमद खान, तालूत ने कहा। लेकिन अगर तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का असरार है तो हम एक रात के लिए रुक जाते हैं, मगर एक शर्त के साथ। वो क्या दरवेश बाबा? अहमद खान ने जल्दी से पूछा। वो ये कि जब तक हम यहाँ मौजूद रहेंगे तुम गांव के किसी आदमी के सामने इस बात का इजहार नहीं करोगे कि तुमने हमारी मदद से सोना बना लिया है। हाँ हाँ दरवेश बाबा, ये बिल्कुल ठीक है, अहमद खान ने खुश होते हुए कहा। हमारे जाने के बाद तुम आज़ाद होगे, जो चाहो कर सको, तालूत ने कहा। अहमद खान ने आमना बीबी की तरफ देखकर कहा। तुम दोनों भी दरवेश बाबा की बात अच्छी तरह समझ लो, खबरदार किसी को भी ये बात मालूम ना हो कि मैंने सोना बनाना सीख लिया है। गुलजार खान, तुम अब कल तक घर से बाहर नहीं निकलना। गुलजार खान ने आहिस्ता से गर्दन हिलाई और अपनी माँ की तरफ देखकर बोला। अब तो हमें बहुत सी लकड़ियाँ नहीं लाना पड़ेंगी। अब तुम्हें कभी भी इतनी बहुत सी लकड़ियाँ नहीं लाना पड़ेंगी, आमना बीबी और अहमद खान की बजाय तालूत ने जवाब दिया। हाँ हाँ, अब तुम परेशान मत हो, अहमद खान ने जल्दी से कहा। दरवेश बाबा ठीक कह रहे हैं, अब तुम्हें ज़्यादा लकड़ियाँ नहीं लानी पड़ेंगी। सोने के इस टुकड़े को उसी बर्तन में डाल दो अहमद खान और इसका मुंह बंद करके रख दो, तालूत ने कहा। ऐसा न हो कि किसी आने जाने वाले की नज़र इस पर पड़ जाए। ठीक है दरवेश बाबा, अहमद खान ने कहा और सोने के टुकड़े को एक बार फिर अपने होंठों से लगाकर बोसा दिया और फिर उसे बर्तन में डालकर उसका मुंह बंद कर दिया। बर्तन को उसने दूसरे काट कबाड़ के साथ ही रख दिया। दरवेश बाबा, क्या तुम थोड़ा सा कहवा पीना पसंद करोगे? आमना बीबी ने पूछा। नहीं बीबी, तालूत ने जवाब दिया। खाना खाने के बाद कुछ देर हम अब आराम करना चाहेंगे, तालूत ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। हाँ हाँ ज़रूर, अहमद खान जल्दी से बोला। खाना खाने के बाद कुछ देर आराम करना अच्छा होता है। मैं तुम्हारे आराम का बंदोबस्त करता हूँ। और वो अपनी जगह से उठकर अंदर कमरे में चला गया। आमना भी उसके पीछे ही कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वो दोनों कमरे से निकल आई। हमने तुम्हारे लिए बिस्तर लगा दिए हैं दरवेश बाबा, आमना बीबी ने कहा। अब तुम आराम से सो जाओ। शुक्रिया आमना बीबी, तालूत ने कहा और मुझे उठने का इशारा किया। हम दोनों कमरे में दाखिल हो गए। 2 चारपाइयों पर घर की धुली हुई साफ सुथरी चादरें बिछी थीं और तकिए भी रखे थे। हम दोनों बिस्तरों पर लेट गए। घर के तीनों मकीनों में से कोई भी अंदर नहीं आया। अहमद खान तो वादा खिलाफी पर तुला हुआ है, मैंने आहिस्ता से तालूत से कहा।
मुझे ये बात पहले से मालूम थी, तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं भी जानता था और तुम भी बखूबी जानते हो कि अगर किसी शख्स को सोना बनाने का नुस्खा मालूम हो जाए तो भला वो जिंदगी भर सोना बनाने के अलावा और क्या काम करेगा। लेकिन यह अहमक इस बात को समझने की कोशिश नहीं करते कि सोना घरों में नहीं बनता। अगर घरों में सोना बनाना मुमकिन होता तो हर शख्स बना लेता, मैंने कहा। दरअसल ये किस्म की बीमारी है जिसका शिकार अहमद खान है, और मैं उसकी बीमारी का हमेशा के लिए इलाज कर दूंगा, तालूत ने कहा। मैंने एक रात यहाँ गुजारने का फैसला इसलिए किया है कि इसे अच्छी तरह सबक सिखा सकूं। इंशाल्लाह कल के बाद से यह शख्स जिंदगी भर सोना बनाने का नाम नहीं लेगा। कोई उम्दा मंसूबा है तुम्हारे ज़हन में? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। बस देखते जाओ, तालूत ने हंसते हुए कहा। अच्छा भाई, अब हम तो सोने चले, मैंने कहा। तुम अपने मंसूबों पर सोचते रहो और मुझे इजाज़त दो। इसके बाद मैंने आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर के बाद सो गया। तालूत के बारे में पता नहीं कि वो सो पाया या नहीं। जब मेरी आंख खुली तो सपहर हो रही थी। तालूत जाग रहा था। मुझे बेदार होते देखकर कहने लगा, यार हमें यहाँ से कल सुबह हर सूरत में निकल चलना है। एक रात से ज़्यादा यहाँ क्याम करने का कोई मंसूबा नहीं है। किस्सा यह है कि गांव के लोगों को यह खबर हो गई है कि बाहर से कोई दरवेश आए हुए हैं और अहमद खान के घर में मुकीम है। जब तुम सो रहे थे तब से अब तक कई लोग हमसे मिलने के लिए आ चुके हैं, लेकिन अहमद खान और आमना बीबी ने उनको ये कहकर रुखसत कर दिया कि दरवेश लोग खाना खाने के बाद आराम कर रहे हैं और ये कि जिसे भी उनसे मिलना हो वो शाम के वक्त आए। अब जबकि हम लोग बेदार होकर कमरे से बाहर आएंगे तो यकीन करो कि न्याजमंदों की आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हमें किसी लंबे चौड़े चक्कर में नहीं पड़ना है और यहाँ से जल्द अज जल्द भाग निकलना है। मुझे तुम्हारी इस राय से 100% इत्तफाक है, मैंने जवाब दिया। अब कोई नया केस मत लेना। हम दोनों कमरे से निकलकर बाहर सेन में आ गए और वहाँ बिछी हुई चारपाई पर बैठ गए। आमना बीबी चूल्हे के पास मौजूद थी और अहमद खान सेहन के कोने में पुख्ता नाली के पास हाथ मुंह धो रहा था। मैं तुम लोगों के लिए चाय तैयार कर रही हूँ दरवेश बाबा, आमना बीबी ने मुस्कुराते हुए कहा। यकीन करो दरवेश बाबा कि आज 10 साल के बाद ये पहला दिन है कि अहमद खान शाम के वक्त हाथ मुंह धो रहा है और इसने दोपहर के वक्त आराम भी किया है, वरना इससे पहले तो इसका पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक भट्टी के पास ही गुजरता था। आमना की बात सुनकर अहमद खान मुस्कुराया और अपनी कमीज के दामन से अपना मुंह पहुंचते हुए बोला, भला अब मुझे सारा दिन भट्टी के पास बैठे रहने की क्या ज़रूरत है। खुदा दरवेश बाबा को सलामत रखे, इन्होंने मुझे सोना बनाने का नुस्खा बता दिया और अब तो बस मेरे ऐश ही ऐश हैं। ऐन उसी वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? अंदर आ जाओ, अहमद खान ने कहा। दरवाज़ा खुला और एक अधेड़ उम्र की औरत और मर्द अंदर दाखिल हुए। वो दोनों एक लड़की को संभाले हुए थे जो बहुत कमज़ोर और जर्द नजर आ रही थी। वो लोग चलकर आए थे और लड़की की सांस बुरी तरह फूली हुई थी। वो ज़ोर ज़ोर से खांस रही थी। मर्द और औरत दोनों ने हमें सलाम किया। लड़की ने भी हमें सलाम करने की कोशिश की, लेकिन खांसी के मुतवातिर हमलों के बायस उसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। दरवेश बाबा, मेरा नाम सिकंदर खान है और मैं इसी गांव में रहता हूँ। मर्द ने बड़ी लजाजत से कहना शुरू किया। ये मेरी बेटी है जीनत गुल, कई साल से बहुत बीमार है। बहुत से आमलों और सियानों को दिखाया, वो कहते हैं कि हमारे किसी दुश्मन ने इस पर जादू कर दिया है। आसेब का असर है। कई आमलों ने कोशिश की लेकिन आसेब नहीं उतरा। तुम कोई पहुंचे हुए दरवेश लगते हो। अगर मेरी बेटी को आसेब से निजात दिला दो तो मैं और मेरी बीवी जिंदगी भर तुम्हारे आसानमंद रहेंगे। जीनत गुल के अलावा हमारी और कोई औलाद भी नहीं है। तुम्हारे इस लड़की की बीमारी के बारे में क्या ख्याल है? तालूत ने मुझसे अंग्रेजी में सवाल किया। मुझे तो साफ टीबी का केस मालूम होता है, मैंने जवाब दिया। खांसी और सांस फूलने का ये अंदाज बता रहे कि लड़की के फेफड़े बुरी तरह मुतासिर हैं। इस उम्र में इसके गालों में गड्ढे पड़े हुए हैं और रंगत बिल्कुल जर्द हो रही है। इसके इलाज के लिए बेहतरीन जगह एबटाबाद है, मैंने कहा। वहाँ का टीबी सैनिटोरियम बहुत अच्छा है। इन लोगों को मशवरा दो कि इस लड़की को एबटाबाद ले जाओ। सुनो सिकंदर खान, तालूत ने उससे पश्तो में कहा और रासिम ने तर्जुमा किया। तुम्हारी बेटी पर किसी आसेब वगैरह का असर नहीं है और ना ही किसी ने इस पर जादू वगैरह किया है। ये बीमार है और इसे इलाज की ज़रूरत है। क्या तुमने इसे किसी डॉक्टर को दिखाया था? हमारे गांव में कोई डॉक्टर नहीं है शाह साहब, सिकंदर खान ने जवाब दिया। यहाँ से कोई 20-25 मील के फासले पर एक गांव में एक दवाखाना है। मैं और मेरी बीवी जीनत गुल को उधर ले गए थे, लेकिन उस दिन डॉक्टर खुद बीमार था और दवाखाना नहीं आया। हमारे गांव में एक शख्स है जो दवाओं वगैरह के बारे में कुछ जानता है, मगर वो पूरा हकीम नहीं है। उसने कुछ दवाएं जीनत गुल को दी थीं, लेकिन उनसे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। असल बात यह है कि तुम्हारी बेटी का कोई सही इलाज नहीं हुआ, इसलिए इसकी बीमारी में इजाफा होता गया, तालूत ने कहा। तुम्हारी बेटी जिस बीमारी का शिकार है उसे टीबी कहती हैं और इस बीमारी के इलाज का एक बहुत अच्छा अस्पताल एबटाबाद में मौजूद है। तुम इसे फ़ौरन एबटाबाद ले जाओ और टीबी के अस्पताल में इसको दाखिल करा दो। अल्लाह ने चाहा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, गो के इसमें कुछ वक्त लगेगा। आसेब और जादू वगैरह को भूल जाओ। दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे की तरफ देखा और किसी सोच में पड़ गए।
उनके चेहरों पर गहरी फिक्र की लकीरें उभर आईं। दरवेश बाबा बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, आमना बीबी बोली। वो जो कुछ कह रहे हैं उस पर आंखें बंद करके यकीन कर लो। उनकी कही हुई बात गलत नहीं हो सकती। जिस तरह वो कह रहे हैं उसी तरह करो। वो तो ठीक है आमना बीबी, मगर एबटाबाद और अस्पताल, ये हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल होगा। जीनत गुल की माँ आहिस्ता आहिस्ता कहने लगी। तुम्हारे लिए क्यों मुश्किल होगा? तालूत ने पूछा। हमें अपनी मुश्किल साफ साफ बता दो, हम ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे। शाहजी, बात यह है कि हम बहुत गरीब लोग हैं, सिकंदर खान ने ठहरे हुए लहजे में कहना शुरू किया। हमारे पास इतनी रकम नहीं है कि हम जीनत गुल को एबटाबाद लेकर जा सकें और वहाँ के इलाज के अखराजात बर्दाश्त कर सकें। मुझे तुम्हारी इस मुश्किल का अंदाज़ा था, तालूत ने कहा, मगर तुम अपना दिल छोटा न करो। अल्लाह ताला बड़ा मुसब्बिबुल असबाब है, वो अपने बंदों की मदद का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मुकर्रर कर देता है। इसके बाद तालूत ने अपनी कफनी की ढीली ढाली जेब में हाथ डाला और सुर्ख रंग की नोटों की एक मोटी सी गड्डी निकालकर सिकंदर खान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये रख लो, ये एक खासी बड़ी रकम है। जीनत गुल के इलाज पर अच्छी तरह खर्च करने के बाद भी बहुत रकम बचेगी, इसे तुम दूसरे कामों पर खर्च कर सकते हो। इतने बहुत से नोट देखकर वहां मौजूद सब लोगों की आंखें फरते हैरत से फैल गईं। नहीं शाहजी, सिकंदर खान ने एकदम अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा, ये तो बहुत ही बड़ी रकम है। मैं इतनी बड़ी रकम नहीं ले सकता। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में इतने सारे नोट इकट्ठा नहीं देखे। कोई बात नहीं है सिकंदर खान, ये एक दरवेश का तोहफा है, तालूत ने कहा। दरवेशों को दौलत की ज़रूरत नहीं होती। दरवेशों का काम तो हाजतमंदों की मदद करना है। अगर खुदा तौफीक दे तो तुम इनकार मत करो, रकम रख लो। शाहजी, हमें तो नहीं मालूम कि जीनत गुल के इलाज पर कितना खर्च आएगा, सिकंदर खान की बीवी बोली। तुम तो सारी बातों का इल्म रखते हो, तुम्हें ये बात ज़रूर मालूम होगी। तुम बस इतना करो कि हमें बस उतनी रकम दे दो जो जीनत गुल के इलाज मुआवजे के लिए काफ़ी हो। बाकी रकम वापस अपने पास रख लो। जिद ना करो बहन, तालूत ने कहा। दरवेश की जेब से जो चीज़ बाहर निकल आती है फिर वो वापस अंदर नहीं जाती। अब ये रकम तुम लोगों की हो गई, मेरे साथी का इससे कोई ताल्लुक नहीं रहा। तुम ये रकम रख लो और कल ही जीनत गुल को साथ लेकर एबटाबाद के लिए रवाना हो जाओ। चंद रोज़ के लिए हम भी एबटाबाद जाएंगे और अस्पताल में तुम लोगों से मुलाकात करेंगे। उम्मीद है उस वक्त तक जीनत गुल का इलाज शुरू हो चुका होगा और उसकी हालत पहले से बेहतर हो गई होगी। तुम दरवेश बाबा एबटाबाद आओगे? सिकंदर ने हैरत से कहा। हम लोगों से मिलने? वाकई? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तालूत ने जवाब दिया। मगर हम एबटाबाद उस वक्त आ सकते हैं जब तुम वहाँ पहले से मौजूद हो और इसके लिए तुम्हें यह रकम कबूल करनी होगी। ले लो सिकंदर खान, अहमद खान ने कहा। दरवेशों का तोहफा वापस नहीं करते हैं, इससे दरवेशों की बेअदबी होती है। तुम खुशकिस्मत हो कि दरवेश बाबा तुम पर मेहरबान है और तुम्हें तोहफा दे रहे हैं। अपने लिए ना सही, जीनत गुल के लिए ही ले लो। आखिर काफ़ी असरार के बाद सिकंदर खान ने वो रकम ले ली। नोटों की गड्डी थामते हुए उसके हाथ बुरी तरह कपकपा रहे थे। एक बात का ख्याल रखना सिकंदर खान, तालूत ने उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा। गांव के दूसरे लोगों को इस बारे में कुछ ना बताना। तुम्हारी बेटी चूंकि शदीद बीमार है इसलिए तुम्हारी मदद करना हमारा फ़र्ज था, लेकिन अगर गांव के सब लोगों को ये बात मालूम हो गई तो इससे हमारे लिए खासी दुश्वारियां पैदा हो जाएंगी। मैं समझता हूँ शाहजी, अच्छी तरह समझता हूँ। सिकंदर खान ने हौले हौले कपकपाती हुई आवाज़ में जवाब दिया। तुम इत्मीनान रखो, मेरी बीवी और बेटी के अलावा ये बात किसी को मालूम नहीं होगी। बस तो आप जाओ और एबटाबाद रवानगी की तैयारियां शुरू कर दो, तालूत ने कहा। तुम वहाँ आओगे ना दरवेश बाबा? सिकंदर खान की बीवी ने पूछा। इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, तालूत ने जवाब दिया। वो दोनों अपनी जगह से उठे। उन दोनों ने बारी बारी हमारे हाथ चूमे और फिर अपनी बेटी को सहारा देते हुए वहाँ से रुखसत होने लगे। जीनत गुल ने चलते चलते पहली मर्तबा अपनी ज़ुबान खोली और बमुश्किल तमाम इतना कहा, अगर मेरी जान बच गई तो मैं अपनी ज़िंदगी आप बुज़ुर्गों की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। इसके बाद वो लोग रुखसत हो गए। उन लोगों के जाने के बाद कुछ देर तक खामोशी छाई रही। गालिबन अहमद खान और आमना बीबी दोनों दिल ही दिल में सोच रहे होंगे कि फ़कीरों और दरवेशों के पास इतनी भारी रकम कहाँ से आ गई। उन लोगों को खामोश देखकर मैंने तालूत से अंग्रेज़ी में पूछा, अब क्या तुम एबटाबाद चलने के मूड में हो? हाँ यार, तालूत ने ज़रा झिझकते हुए कहा, बशर्ते कि तुम्हें कोई एतराज़ ना हो। हम लोग वहाँ बस एक दिन से ज़्यादा नहीं रुकेंगे। बात यह है कि मैंने एबटाबाद नहीं देखा है, मगर उसके बारे में सुना है कि बड़ा पुरफ़ज़ा मुकाम है। हाँ, सुना तो मैंने भी है, मैंने कहा, लेकिन मैं खुद भी वहाँ नहीं गया हूँ। चलो अच्छा है, यहाँ के दोनों कामों से फारिग होकर, यानी पटा खेल वालों की मानते वापस करके और न्याज अहमद और बख्त जहाँ का रिश्ता पक्का करके फिर हम एक रोज़ के लिए एबटाबाद भी चले जाएंगे। दरवेश बाबा, ये तुम लोग कौन सी ज़ुबान में बातें कर रहे हो? आमना बीबी ने पूछा। ये तो उर्दू नहीं है। हाँ आमना बीबी, ये उर्दू नहीं है, तालूत ने कहा। इस ज़ुबान को इंग्लिश या अंग्रेज़ी कहते हैं। हम लोग इस ज़ुबान से भी वाकिफ़ हैं। अभी तालूत का जुमला पूरा हुआ था कि दरवाज़ा दोबारा खटखटाया गया। इस बार आने वाले दो नौजवान मियाँ बीवी थे
जिनकी शादी को 5 साल का अरसा गुजर गया था मगर वो औलाद से महरूम थे। तालूत ने वादा किया कि वो खुदा से उनके हक में दुआ करेगा। वो दोनों बजिद थे कि शाहजी उन्हें कोई तावीज़ वगैरह दें, लेकिन तालूत ने उन्हें बता दिया कि हम लोग तावीज़ नहीं लिखते, सिर्फ दुआएं करते हैं और हमारी दुआओं में असर होता है। वो दोनों मुतमईन होकर चले गए। इसके बाद भी कई लोग आए मगर उनमें कोई ख़ास केस ना था। छोटे छोटे मुआशी और माशरती मसाइल थे। बाज़ लोगों को तालूत ने छोटी मोटी रकमें भी इस हदायत के साथ दी कि वह इसके बारे में किसी से जिक्र न करें और बाज़ के हक में दुआ करने का वादा किया। यह सिलसिला रात तक जारी रहा और फिर खाने का वक्त हो गया। आमना बीबी ने रात के खाने का ख़ास तौर से बंदोबस्त किया था और चप्पल कबाब तैयार किए थे। आमना बीबी ने बहुत अच्छे कबाब बनाए थे। अहमद खान दोपहर की तरह इस वक्त भी हमारे साथ खाने में शरीक था। आखिर जब रात ज़्यादा हो गई तो हम लोगों ने सोने का कसद किया। सोने से पहले तालूत ने अहमद खान से कहा, जिस बर्तन में सोना मौजूद है उसे तुम सुबह के वक्त तक हाथ ना लगाना जब तक कि हम उसकी इजाज़त ना दे दें। जो हुक्म दरवेश बाबा, अहमद खान ने कहा। इसके बाद हम लोग सोने के लिए चले गए। सुबह को बेदार होने के बाद हमने हाथ मुंह धोया और आमना बीबी ने हमारे सामने नाश्ता लाकर रख दिया। नाश्ते में अहमद खान भी हमारे साथ शरीक था। नाश्ते से फारिग होने के बाद तालूत ने अहमद यार की तरफ देखकर कहा, बस तुम लोगों के कहने से हम एक दिन और एक रात तुम्हारे मेहमान रह लिए। अब हम यहाँ से रुखसत हो रहे हैं। अब तुम कहाँ जाओगे दरवेश बाबा? अहमद खान ने जल्दी से पूछा। फ़कीर कभी अपनी मंजिल का तयन नहीं करते अहमद खान, तालूत ने गंभीर आवाज़ में कहा। हमारा क्या है, जिधर मुँह उठेगा चल देंगे। तो चंद रोज़ यहीं और क्याम कर लो दरवेश बाबा, आमना बीबी ने कहा। अहमद खान खामोश रहा। नहीं बहन, तालूत ने कहा, अब हम बस चलेंगे। हाँ अहमद खान, तुम अपना सोना तो देख लो, कहीं कोई चोर उसे उठाकर तो नहीं ले गया। तालूत के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। इधर चोर कहाँ आ सकता है शाहजी? आमना बीबी बोली। हमारे गांव में चोरियां नहीं होती। अहमद खान अपनी जगह से उठा और भट्टी के पास पहुंचकर उसने वो सोने वाला बर्तन उठा लिया और उसका ढकना हटाकर देखा। अरे ये क्या हो गया दरवेश बाबा? अचानक उसकी दर्दो गम में डूबी हुई आवाज़ बुलंद हुई और उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई शय तालूत की आंखों के सामने रख दी। वो सिर्फ लोहे का एक गोलमोल टुकड़ा था। क्या हुआ? तालूत ने पूछा। ये देख रहे हो दरवेश बाबा? अहमद खान ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। आमना बीबी और गुलजार खान भी हक्का बक्का होकर ये मंजर देख रहे थे। आमना बीबी के चेहरे पर गहरी उदासी फैल गई थी। हाँ देख रहा हूँ, तालूत ने जवाब दिया। ये लोहे का एक गोल टुकड़ा है। मगर ये तो सोना था दरवेश बाबा, ये तो सोना था, अहमद खान ने गुलूगीर आवाज़ में कहा। हाँ वो सोना था अहमद खान, तालूत ने भारी आवाज़ में जवाब दिया। तुमने और तुमसे पहले तुम्हारी बीवी ने हम लोगों से यही बात कही थी कि तुम सिर्फ एक बार सोना बनाना चाहते हो ताकि तुम्हारा शौक़ पूरा हो जाए। मैंने तुम्हें शौक़ पूरा करने का मौका फराहम किया। तुम्हारी आंखों ने और तुम्हारे घर वालों की आंखों ने यह देख लिया कि जो चीज़ तुमने बनाई वो सोना थी। तुम्हारा शौक़ पूरा हो गया। तुम इस बात पर खुश हो लिए कि तुमने सोना बना लिया। इसके बाद तुम्हें मुतमईन हो जाना चाहिए था, मगर तुम मुतमईन नहीं हुए, बल्कि तुमने मज़ीद सोना बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। अब मैं पक्का वादा करता हूँ कि मज़ीद सोना नहीं बनाऊंगा, अहमद खान ने तालूत की बात काटते हुए कहा। सिर्फ लोहे के इस टुकड़े को सोने में तब्दील कर दो दरवेश बाबा। मैं सचमुच खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर वादा करता हूँ कि आइंदा कभी सोना नहीं बनाऊंगा। मैं अपने बच्चे के सर की कसम खाकर। कसम की ज़रूरत नहीं है अहमद खान, तालूत ने जवाब दिया। अब तुम इस बात को अच्छी तरह ज़हन में बिठा लो कि सोना घरों में नहीं बनता। यह कुदरत का एक अतिया है और सिर्फ कानों में दस्तयाब होता है। खुदा ने किसी इंसान को यह कुव्वत नहीं बख्शी कि वह सोना बना सके। इसलिए इस अहमकाना ख्याल को हमेशा के लिए तर्क कर दो, वरना सारी ज़िंदगी इस भट्टी के आगे पीछे बैठे एक दिन खाक हो जाओगे और कुछ हासिल न होगा। घर में गहरा सन्नाटा छा गया। अहमद खान के अलावा आमना बीबी और गुलजार खान भी काफ़ी मलौल नजर आ रहे थे। तालूत ने एक नज़र उन सब के चेहरों पर डाली और फिर बोला, इंसान की मेहनत से जो कुछ हासिल होता है वही असली सोना है अहमद खान। तुमने अपनी ज़िंदगी के 10 साल बेकार गंवा दिए। मैं तुम्हारे गम का अंदाज़ा लगा सकता हूँ और उसकी किसी हद तक तलाफ़ी भी कर सकता हूँ। इतना कहकर तालूत ने अपनी जेब में हाथ डाला और लाल लाल नोटों की एक गड्डी निकालकर अहमद खान के सामने रख दी। इससे रख लो अहमद खान, तालूत ने कहा। तुम चाहो तो इस रकम से कोई अच्छा सा कारोबार शुरू कर सकते हो। ज़मीन या बाग खरीद सकते हो और अपनी मेहनत से ज़मीन से सोना उगा सकते हो। वही असली सोना होगा जो तुम अपनी मेहनत से बनाओगे। ये इतने बहुत से नोट, आमना बीबी ने कहा, लेकिन उसके लहजे में बहुत ज़्यादा हैरत नहीं थी क्योंकि इससे कुछ ज़्यादा नोट हम उससे पहले सिकंदर खान को दे चुके थे। हाँ आमना बहन, तालूत ने कहा, रुपया पैसा फ़कीरों के हाथ का मैल होता है। ये रकम रख लो और आइंदा बहुत सी लकड़ियाँ चुनकर ना लाना। इसके साथ ही तालूत खड़ा हो गया और उसने अपना झोला और डंडा संभाल लिया। मैं भी अपना झोला और डंडा संभाल कर उठ खड़ा हुआ। दरवेश बाबा, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे सही रास्ता दिखा दिया, अहमद खान ने कहा। आज के बाद से इस घर में इस भट्टी का वजूद नहीं रहेगा
और ये जितना काठ कबाड़ मैंने जमा कर रखा है वो सबको फेंक दूंगा। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा कभी सोना नहीं बनाऊंगा। खुदा तुम्हारी मदद करे, तालूत ने कहा। अहमद खान, गुलजार खान और आमना बीबी हमें काफ़ी दूर तक छोड़ने आए। हमें जाता देखकर गांव के कुछ और लोग भी साथ हो लिए। बिलाखिर गांव के बाहर आकर हम उनसे रुखसत हुए। वो लोग वापस हो गए और हम तना रह गए। हमारी अगली मंजिल गांव पट्टा खेल है, तालूत ने कहा। और अब हम पैदल नहीं चलेंगे बल्कि मख्फी होकर वहां जाएंगे, वरना इस तरह तो हम कभी वहां नहीं पहुंच सकेंगे। मेरा भी यही ख्याल है, मैंने उसकी तायद करते हुए कहा। बस तो फिर मख्फी हो जाती हैं और सीधे गांव पट्टा खेल पहुंचकर जाहिर होंगे, तालूत ने कहा। और हम दोनों मख्फी हो गए। तालूत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और हम दोनों का नादीदा सफ़र शुरू हो गया।